यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। ऊपर वाले बुड्ढे ने ड्राइवर रख लिया मुझे। इसका मतलब है कि तुम मेरी नजरों के सामने रहोगे। अब अगर मैंने अपनी दोनों लौंडियाओं के इर्द गिर्द तुझे मंडलाते देखा तो खुदा के कसम वो दिन तेरा आखिरी दिन होगा इस घर में। कितना कमजोर लग रही हैं रूफजा भाभी। आपकी भी गाल बहुत फूल चुके हैं और पेट कदरे बाहर आ चुका है। अम्मी जान, अब हमारे वास्ते भी लड़की तलाश करना शुरू कर दीजिए। पहला हक तुम्हारा मामू का है बाबू। मामू जान की भुनरिया से हम शादी नहीं करेंगे। आइए तू क्या अपनी अम्मा के वलीमे में जावे है जो तेरे ये लक्षण है? 60 से ऊपर की औरतों पे ये टोंचले अच्छे न लगे हैं अकेला। आई मैं किस एंगल से 60 की लगती हूँ हैं? आए हाय, ये भिन्ना देखियो तेरे बुरके पे बिल्ली ने कुछ कर दिया क्या? आई नहीं खाला, पड़ोसियों की मुर्गे ने ना मेरे बुरके पे बीट कर दी थी। वो तो शुक्र है जल्दी सूख गई, मैंने छाड़ दी। जल्दी करो ना, बहुत देर हो गई है। लड़की वाले वक्त के पाबंद हैं। वदूद अहमद जन तैयार हुआ के नहीं? 2 घंटे से चेहरे पे लिपापोती में मसरूफ है वो। सब खुदा की चिड़िया घर की मुमताज महल लग रहा है। ये अकेला मैं वदूद अहमद की कीमत 2-2.5 करोड़ से कम वसूल न करूंगी। आखिर मेरे लौंडे में किस चीज की कमी है? ऐसी प्यारी मनमोहनी सूरत, ये लहीम शहीम, और सबसे बड़ी बात ये कि आजकल के लौंडों में जो इखलाकी बुराइयां हैं वो उसमें सिरे से मौजूद ही नहीं। हाँ, इसकी तो मैं भी गवाही देती हूँ कि आजकल के लौंडों में जो खूबियाँ हैं वो तुम्हारे लौंडे में दूर दूर तक मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता पुरानी बुढ़ी खबीस नायकों की और मामाओं के चलत्तरबाजियाँ ज़रूर हैं उसमें। खाला, उसको रास्ते में अच्छी तरह समझा देना कि वो वहाँ आंखें ना मटकाए हर बात पे, खराब औरतों की तरह। हाँ देख अकेला, जब जब मेरे लौंडे की शादी की बात चलनी शुरू होती है तो वहाँ बड़ी खुशू खुजू से उसकी और ताना और साफ बयान करने में जुट जावे है। और एक तामत तू खुद क्या है जो मेरे लौंडे पे कीचड़ उछाले जावे। ये बात तो मैंने पूरे खानदान में देखी है तेरे कि अपने गिरेबान में झांकने से गुरेज करें, दूसरे की मट्टी पलीत करने पे जोर देवेंगे। उठाओ बीबी कूंडा, कुंबे का कुंबा भौंडा। छोड़ो खाला, मैं तो प्यार से कह रही थी, इतने अच्छे काम से जा रहे हैं, प्यारी प्यारी बातें करो ना। तेरे साथ होंगी प्यारी प्यारी बातें। ए अकेला, लड़की का बाप कोई छोटा मोटा इंस्मंगलर न होना चाहिए भाई, बड़े पैमाने का इंस्मंगलर होना चाहिए, तब बात बनेगी। मैं न गुना बे लज्जत के नजरिए पे यकीन करूं हूँ। खाला बहुत बड़ा स्मगलर है, 2000 गज की कोठी है डिफेंस में उसकी। जो बात बन जावेगी इंशाल्लाह तो डिफेंस में चल के रहेंगे भिन्नो। डिफेंस की तो बात ही और है। हुआ पर मेरी उम्र की मस्तूरात अपने खालें खिंचवा के, चर्बी निकलवा के, टैट टैट जंबर पहन और चुस्त पाजामे पहन के गैर मर्दों के हाथों में हाथें डाल के घूमे।
मेरा भी जी उकता गया इन करारों से। ये मेरा भी जी चाहे कि मैं भी जीन की पैंटों पे खुले खुले जंपर पहनूं फिरंगनों की तरह। है खाला, बड़ी आउट हो रही हो, खैरियत तो है? ये जब कुद्दूसी साहब मूंड में हुआ करे थे तो कह रहे थे बेगम आपकी बेबाकियों से हमें बड़ा डर लगे। मैं तो अक्सर उनके जानने वाले अंग्रेज ऑफिसरों से इशारों किनारों में वो बात पूछ लिया करे थी कि कुद्दूसी साहब बाले झांकने में लगे रहे। बस अकेला ये खुद एतमादी गॉड गिफ्टेड थी। है खाला, इसको तो देखो कितना गहरा मेकअप करके आया है। ये मेरे लौंडे के गाल तो वैसे ही लाल टमाटर हैं। अकीला भाभी, मैंने एक बात नोट की है, जब मैं तैयार होकर कहीं बाहर जाता हूँ तो मेरे सीने पे सांप लौटने लगते हैं। खाला, इस नीम औरत नीम मर्द को कौन अपना दामाद बनाएगा? ए भिन्नो, हमारे तो लगभग इसी टाइप के आम है मार्केट में। वैसे आपस की बात है अकेला, इसी टाइप के मर्दों को आजकल जेंटलमैन समझा जावे सोसाइटी में। अब देर काहे की है, चलो भाई लौंडिया की माँ चाय के लवाजमात के साथ हमारी रात तकती होगी। खुदा करे लड़की बहुत प्यारी हो। स्टाइल तो देखो, लगता है लड़की की मुमानी फुप्पी हो। खबरदार अकेला, जो तूने उनके यहाँ बैठकर मेरे लौंडे की निस्वानियत के बारे में कोई भी जुमला मोते ज़रा कहा तो जबान खींच ले गुद्दी से। तो उठो ना, चलो। चल उठाइयो, आए। आओ माँ। अरे तू तो हट यहाँ। चलो भाई काम करो। ये जो गाना सुनने के बाद तेरे चेहरे पे तासुरात जाहिर हो रहे हैं ना, इस बात से पता चलता है कि तुझ पर रूमानी कैफियत का दौरा पड़ चुका है। मुझे तो अपनी जिंदगी में दूर दूर तक कोई मर्द नजर नहीं आ रहा। हाँ, 2-3 कुत्ते, एक आध गधा जरूर नजर आ जाता है। खजिस्ता जहां, तू जो अपने आप को इतना मासूम जाहिर करती है ना, इतनी है नहीं। तुझे अच्छी तरह इल्म है कि मेरी मोहब्बत 2 नंबर नज़ीर इस घर में शगुफ्ता जहां का ड्राइवर बनकर विराजमान हो चुका है। मुझे तुम्हारी 2 नंबर की मोहब्बत से कोई दिलचस्पी नहीं मालूम। मैं ये बात मान ही नहीं सकती कि नज़ीर जैसे खूबरू नौजवान को तुझ जैसी औरत छोड़ कैसे सकती है। बशीर जैसे गुड लुकिंग मर्द के बाद मुझे नज़ीर के बढ़े हुए पेट, गैस और खट्टी डकारों से घिन आने लगी है। ओहो, तेरा बड़ा गहरा मुताला है नज़ीर पर। मैं मर्दों को एक नजर में पहचान जाती हूँ। मैं मानती हूँ कि नज़ीर को मुझ में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैंने ये सुन रखा है कि बड़े हुए पेट वाले खूबरू नौजवानों को साड़ी में मलबूस लड़कियों में बहुत दिलचस्पी होती है। साड़ी पहनना कौन सी मुश्किल या अनहोनी बात है। भोलू भाई की तीसरी शादी पे जब मैंने साड़ी पहनी थी, हर बंदा मुझे शबनम कह रहा था। हाँ, शबनम तो नहीं लग रही होगी। सारे लोग कह रहे होंगे अदाकार नन्हे ने जनाना गेटअप किया है। चलो जल जल के मरो, मैं तो कल होम्योपैथिक क्लिनिक में भी साड़ी पहन के जाऊंगी। मालती, अल्लाह करे तेरी साड़ी रास्ते में खुल जाए। मैं बेल्ट वाली साड़ी पहन लूंगी। ओह, बेल्ट वाली साड़ी में वो खूबसूरती कहाँ आती है जो हाथ से फॉल बनाते हैं और फिर पहनते हैं, जो प्यारी लगती है वो। देखना, कल मैं सिलसिला वाली रेखा लगूंगी, फुल ग्लैमरस, और तुम जिया भादरी बहन जी टाइप। बड़ी खुशफहमी है तुझे अपने बारे में। हालांकि जो वकार और ठहराव मुझ में है
उसकी तलाश तो हर मर्द को होती है। बड़े बदनसीब मर्द होंगे वो, या तो ईदी सेंटर पे पड़े होंगे या हसन स्क्वायर के पट्टी पर एक दूसरे को इंजेक्शन लगा रहे होंगे नशे के। छोड़ दो मुझे, छोड़ छोड़। नजीर मुझे बचा ले। नजीर पहले मुझे बचा। नजीर आप पहले मुझे बचाएं, मुझे पहले बचा लो नजीर। नजीर इसको मत बचाइएगा, छोड़ मुझे, छोड़ नजीर मुझे पहले बचा लो, बचा लो। अल्लाह नजीर मुझे बचाइएगा। नजीर पहले मुझे बचा लो। छोड़ दे, छोड़। तो बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, छत भी लकड़ी की है, लेकिन स्टेटिक सेंस अच्छा नहीं है। आज तो बोलो खाला, अगर लड़की वालों ने सुन लिया ना तो कहेंगे बहुत ही फकीराना जहनियत के लोग हैं। वैसे खाला नमक पारे बहुत अच्छी क्वालिटी की लग रहे हैं। मुट्ठी भर डाल ले बुरखे की जेब में। नहीं खाला, नहीं नहीं। डाल ले। अच्छा तुम कहती हो तो डाल लेती हूँ। टीना भाभी, तुमने अपनी नींद सरकारें शुरू कर दी ना मेरे ससुराल में। ससुराल कहाँ से हो गया? पहले अच्छी तरह उनको तुम्हारी छान पटक तो करने दो। ससुराल अब वो क्यों करने लगे मेरे लौंडा की छान फटक? खाला अगर तेरे बेटे की छान पटक शुरू हो गई ना तो बात बहुत दूर तक जाएगी। अरे चुप कर कुत्ता, खबरदार जो तूने ये गुफ्तगू की ही यहाँ बैठ के। वालेकुम। खाला ये हैं खुशी साहब। अच्छा, यही है बहुत बड़े इंस्मगलर। अकेला बतावे थी कि मेन पूरी गुटके की आड़ में आपका हीरोइन का भी धंधा है। अल्लाह आपके नेक कारोबार में बरकत देवे। लड़का कहाँ है? ये रहा मेरा वदूद अहमद, माशाल्लाह। हर कुंवारी लड़की की माँ की यही ख्वाहिश है कि ये चांद उसके आंगन में उतरे। ये लड़का है? जी जी, मैं ही लड़का हूँ। आई एम प्योर मर्द, प्योर। तो क्या मैं और अकेला कुत्ता लौंडा दिखे आपको? ये तो देखिए, मेरे लौंडे के बारे में कोई तज़ीक आमेज़ गुफ्तगू करने से पहले ये सोच लीजिए, जो मैंने आपके 2 नंबर कारोबार के बारे में डिस्कशन शुरू की तो आप कानों को हाथ लगाते फिरेंगे। माफ करना, हमारे यहाँ हिजड़ों में लड़की देने का रवाज नहीं है। अरे 2 नंबर स्मगलर, देशद्रोही, आतंकवादी। ओ समाज दुश्मन इंसान, तूने क्या सोचा था कि मुझे दामाद बनाने की आड़ में तू मुझे अपने जुए के अड्डों पे छोटी छोटी स्कर्ट और छोटा ब्लाउज पहन के मुझे तो तेरी लत लगी पे नचवाएगा? मगर मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। हाय खुशी साहब, हमें भी तो कभी लेके जाइए अपने नाइट क्लब में। ना भैया, मैं न जाऊंगी नाइट क्लब, मेरा ईमान खराब होवे। मैंने बड़ी पिक्चरों में देखा है कि मुझ जैसी मशरिकी अतवार वाली खवातीन को बहला फुसला के ले जावे नाइट क्लब, फिर शराब पी के डांस करावे, और जो किसी ने फोटो खींच ली तो मैं तो भैया मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। ना मैं न जाऊंगी। निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो। सलीम, जमाल, कमाल, कमांडो। ये तो बड़े प्यारे नाम है, कैसे हैं देखने में? ये तो जहन्नुम के दरोगा चले आवे। खबरदार जो हम मस्तूरात को हाथ लगाने की कोशिश की हो तो मेरे करीब मत आना, मत छूना मुझे। हाय इसको तो देखो। मेरे कुंवारे लौंडे की तरफ किसी ने बढ़ाया हाथ तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। हटाइए, खुद जावे हम। चलो चलने को ताम। चलो चलो हाँ,
हमें भी शौक नहीं है तुम्हारे यहाँ रहने का। आए बड़े मनहूसों की शक्लों वाले। जी अम्मी जान। जी अम्मी जान का बच्चा है जरा, हमें टांगे में बहुत दर्द हो रहा है, आके दबाओ हमरा पैर। ये क्या किए? हमने साड़ी से अपना गंदा हाथ पोंछ लिए। तुम्हारी साड़ी तो ऑलरेडी गंदी है बुनरिया। कहाँ गंदी थी? बस जरा कौवा का लाही ही लगा थे ने। जमात पा दबाओ हमरा, जोर जोर से ताकत लगा कर। हिमान से आपकी एक एक टांग बिल्कुल छारा पहलवान की तरह है। कसम से अम्मी जान, मैं बहुत थक जाती हूँ। खाना खाते ना थके हैं। चल दबा निकाल। मकसूद, जरा ठीक तरह जोर से दबाइए। हाथों में दम नहीं है क्या? हमरा भी दिल चाहे रू अफजा, तुम हमारी अम्मी जान के ना टांगे दबाया करो। है मैं क्यों दबाने लगी उस बुढ़िया की टांगे? देखो ना, अम्मी जान ने हमें जन्म दिया है ना, तुम्हारा शौहर को। है तो ये कौन सी काबिल फख्र बात है? मेरा बस चले तो इस जुर्म की पादाश में अम्मी जान को कौड़े लगवाऊं। हमने कभी अपनी अम्मी जान की टांगे ना दबावे, तुम्हारी टांगे दबा रहे हैं ना। देखिए मकसूद जानी, बीवी और माँ का कभी कंपैरिजन मत कीजिएगा। आप जितनी भी आला नस्ल के पालतू शौहरों के कमेंट्स ले लीजिए, सब यही कहेंगे कि बीवी का दर्जा माँ से कहीं ऊपर होता है। ये बात तो हम भी माने हैं रू अफजा। तो फिर इसमें इतना च्याऊ च्याऊ करने की क्या जरूरत है? एक बार आपकी माँ ने कहा था, रू अफजा हमरा पाँव दबाओ, हमरा ठूना में बहुत दर्द है। मैं तो बुढ़िया पर चढ़कर ऐसा कूदी कि एक हफ्ता एओ क्लिनिक के हड्डी जोड़ वार्ड में पड़ी नहीं बड़ी भी। तकदीर भी कभी कभी उल्टा खेल खेल जावे है रू अफजा। What do you mean by उल्टा खेल? ये ना होवे कि एक दिन तुम हमारी माँ की टांगे दबा रही हो। अरे जो आदमी बीवी और माँ के बीच में फर्क रखे वो इसी किस्म के थप्पड़ का मुस्तहिक है। मैं तेरी माँ की टांग दबाऊंगी? ये ख्वाब देखना छोड़ दो। मैं तो उसके सीने पर चढ़कर उसका गला दबाऊंगी इंशाअल्लाह। किन बदमाश दोस्तन का ख्याल में खो गई है रे। पार दबा हमरा। अम्मी जान, पुराना वक्तन में सब लोगन सही कहा करते थे ने कि वो औरत को वो कौन सा कपड़ा टाट का कपड़ा पहनावे थे और फौजी की तरह बाल कटवावे थे। हाँ। नरिया, तू भी फौजी कट पाली, बिल्कुल कोई भगोड़ा फौजी लगेगी। वो तुम्हें बेइज्जती पे बेइज्जती किया जावा है और तुम एकदम चुप हो। और जाकर इसका एक घूसा मार जोरदार। चल। शीशा टूट के जुड़ सकता है, न जुड़े घर टूटे, इतना है बेदर्द वो इंसान, प्यार
यार का घर जो लूटे ऐसा जुल्म न किया करो, सुख न किसी को दिया करो। अब पता चला है नहीं का। हाँ। चतर नार करके सिंगार। क्या है? क्यों भाई, ये घर को नेट क्लब क्यों बना लिया तूने? ए खाला, ये गंजी लहीम शहीम औरत को ना समाज ने मर्द मानने से इनकार कर दिया है। ए तेरे मुंह में खाक, इसमें मानने न मानने वाली कौन सी बात है? ए मेरा लौंडा पैदाइशी मर्द है। हाँ खाला, पैदाइशी हद तक तो ये मर्द है। अम्मा, कल से मैं अबाया पहन के सौदा लेने जाऊंगी। घर में सर पे घूंघट ओढ़ूंगी, हल्का हल्का मेकअप करूंगी और कान में झुमकियां भी पहनूंगी। देख लिया, सुन लिया तुमने? फिर तुम कहती हो कि मेरे लौंडे के लिए कोई रिश्ता ढूंढो। आए बहुत से मर्द इसी टाइप के शादी के बाद ठीक हो जावे। कैसी कैसी मिसालें दूं यहाँ? अरे बड़ी बड़ी मिसालें हैं भाई। और कुत्ता माँ, बात भगाने के लिए तेरे पास बड़ा टाइम है? कितनी देर से कहा था मैंने कि बावर्ची खाना उबले है, जा जाके गटर खोल और झूठे बर्तन समेट। जरा सा कुछ कह दो, मैडम का मुंह फूल का कुप्पा हो जाएगा। जा रही हूँ खाला। तुम्हें तो मैं 1 मिनट भी फालतू खड़ी हुई बुरी लगती हूँ। हाँ, मेरे लाल, मेरे लखते जिगर। किसको पुकार रही हो अम्मा? अरे तुझे ही तो पुकारूं मेरे मुन्ने, तू ही मेरी औलाद नरीना है। 2-3 रोज में रमजान शरीफ आने वाले हैं। अम्मा बेफिक्र रहो, मैंने दुपट्टे का खास इंतजाम कर लिया है। ना किया कर ऐसी बात है, मेरे दिल में 100 छेद होवे। अम्मा, अम्मा इस हकीकत को मान क्यों नहीं लेती? मैं पैदाइशी औरत हूँ, तुम्हारी बेटी। हाँ, मैं बेटी हूँ तुम्हारी, बेटी हूँ तुम्हारी। साली ऐसे क्या देख रही है अपन को? तमीज नहीं है बेगम साहिबों से कैसे बात करते? साली कहोगे तुम मुझे? ये तो अपन का स्टाइल है। चलो फिर ठीक है। बेगम साहब कुछ पर्सनल हो सकता हूँ? बोलो। ये बुड्ढे की मौत के बाद तेरा क्या प्रोग्राम है? कैसा प्रोग्राम? मेरा मतलब उसकी मौत के बाद कोई खूबसूरत शरीफ प्यारा सा गरीब नौजवान देख के निकाह कर लेना। तुम्हारा मतलब है कि मैं किसी गरीब शरीफ भिखारी को पाल लूं? शदीद नफरत है मुझे गरीबों से। अरे ये देखो, अब तक दाग है इस शीशे पे, साफ करो उसको। छी गलीज आदमी, थूक से साफ करो शीशे को। हाँ भाई बेगम साहब, जाना कहाँ है? पीसी जाऊंगी। कभी हमें भी पीसी दिखा दो अंदर से। नहीं, तुम जैसे लोग अगर पीसी गए ना तो उनका हार्ट फेल हो जाएगा। अब मुझे देखो,
मैं तो रोजाना पीसे जाती हूँ ना, इसलिए आदी हूँ इन सब चीजों की। अबे इतने बुड्ढे से शादी क्यों कर ली? बुड्ढा फंसाया है तो रोज पीसी जाती हूँ। अब किसी जवान को फंसाया होता तो रोज सरजानी की बसों में धक्के खा रही होती मैं। से एक बात है, सुरजानी का ही कैस लगती हो बेगम साहिबा। चलो बकवास बंद करो, दरवाजा खोलो। आइए मैडम, तशरीफ रखिए। और सुनो, गाड़ी जल्दी स्टार्ट करके एसी खोल देना। और हाँ, हसन जहांगीर के सारे गाने लगाना ऊंची आवाज में। आखिर लोगों को भी तो पता चले ना कि इतनी बड़ी अमीर बेगम साहिबा सवारी कर रही है। बेहतरीन। आप लोग यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं? क्यों? कोई एतराज है? नहीं नहीं, मुझे क्यों एतराज होगा, मुझे तो खुशी है। लड़कियों, क्यों मुंह लग रही हो पराये लड़के के? पराया लड़का? मैं तो आप ही लोगों का हूँ खालाजान, मैं इस महल्ले में रहता हूँ। जीता रहे मेरे बच्चे, किसी अच्छे घर का चश्म चिराग लगता है। अम्मा, कौन है ये बेगम नवाज़ चली? बेटा, अगर तू इसी मोहल्ले में रहता है ना तो ठंडे पानी की बोतल लिया, हलक में कांटे चुभ रहे हैं। अभी लाया खालाजान। आदाब खालाजान। जीते रहो, खुश रहो, माशाल्लाह से। एक बात बताऊं आपको, संगीता का गाना देखा है, हमको गरीब जान के ऐसे ना देखिए, है ना? उसके अंदर जो मैक्सी पहनी हुई गोल मटोल सी लड़की डांस करती है ना, बिल्कुल आप वैसी लगती हैं। सबके मैं कुर्बान तेरे जाऊं। जरूर देखूंगी, मैं डीवीडी मंगा के जरूर देखूंगी। नहीं नहीं, मैं आपको खालाजान नहीं बोलूंगा। खालाजान मेरे लिए बहुत ही मनहूस लफ्ज़ है, मैं आपको पुप्पी जान कहूंगा। कुछ भी कह ले मेरे बच्चे, वैसे ये मोहल्ला शुरफा के लिए काबिल कबूल है ना? इन 3 लड़कियों का साथ है और मैं बेवा हूँ। हमारी माँ बेवा है, हम यतीम हैं। खालाजान, इस महल्ले में तो लगभग तमाम औरतें या तो बेवा हैं या बेवा होने के करीब हैं। मेरी तो खुद माँ बेवा है, 4 बेटियों की माँ। 4 नहीं, 3 बेटियों की। मैं तो उनका इकलौता बेटा हूँ। मैं अभी आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। आता हूँ। चलो सामान उतारो, जल्दी करो। उसको कौन है बाहर निकले? ला अंकल, आपको शर्म नहीं आती? बच्ची के बराबर की लड़की को आप छेड़ रहे हैं। हेल्प हेल्प प्लीज, हेल्प हेल्प, नजीर हेल्प हेल्प, नजीर जल्दी आओ। अल्लाह, नजीर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये अंकल मुझे छेड़ रहा था। क्या बात है कट्टा? ये अंकल मुझे छेड़ रहा था अभी। अबे वो तुझे छेड़ने की पोजीशन में कहाँ है? क्या करूं नजीर, जब भी मैं ये गुलाबी कपड़े पहनती हूँ और ये टोपी लगाती हूँ ना, लोगों ने मेरा चलना दूभर कर दिया ईमान से। बस सारे महल्ले के लौंडे लपाड़े कहते होंगे इस मोटी से शादी नहीं करना, वरना इसकी जो बच्ची होगी ना वो भी मोटी डबल लोटी होगी। मालूम जी, वैसे नजीर जब से तुम ड्राइवर बने हो ना, बड़ा तकब्बुर आ गया तुम में। अबे जब ड्राइवर इतना हैंडसम हो नजीर की तरह तो तकब्बुर तो आएगा बुलबुल। नजीर तुम मुझे घास मंडी तक छोड़ दोगे? घास मंडी नहीं, बकरा मंडी छोड़ दूंगा। इतने छिछोरे मत बनो नजीर। बस साला नजीर पे तो पूरे कराची की लोंडियां फिराएं। खजस्ता भी कोई मामूली लड़की नहीं है नजीर, मेरा भी लोगों में बहुत क्रेज है, पूछो मत। पेट्रोल डलवा देगी? 100 रुपए का डलवा दूंगी। साली तेरी बहन है ना, बार बार पेट्रोल की टंकी खोल के झांक के पेट्रोल चेक करती है। मैं 100 रुपए का डलवा दूंगी, आओ चलते हैं। आओ वहाँ चलते हैं जहाँ, आओ वहाँ चलते हैं जहाँ
सितारे हमें ढूंढते हैं, नजारे हमें ढूंढते मैं भी ना। बखत कहीं का। कहाँ जा रहा है तू? वो दूध एक बार फिर मर्द बनने का सफर तय करने जा रहा है। और इस बार भी इंशाल्लाह तुम गहरी दलदल में गिरोगे। अखिला भाभी, तुम्हारे मुंह में खाक। सच्ची बात कड़वी लगती है भाई। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो, अल्लाह ही अल्लाह। रूह अफ़ज़ा, रूह अफ़ज़ा, इधर देखो। ओहो, दिल उठ गया बेफी के मेकअप से। तुझे शर्म ना आई रूह अफ़ज़ा? लाल अंगारे वाली लिपस्टिक लगाया भाई तुमने। जूनियर अम्मी, आज खुद को आईने में देखा तो चेहरे पर ऐसी बेरौनकी लगी कि मेरा हाथ अचानक खुद ब खुद लाल लिपस्टिक की तरफ बढ़ गया। बहुत ही हल्का सा मेरी माइनर मस्कारा लगा लिया और बस। लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं इस पर भी बहुत जानलेवा लग रही होंगी। अभी यूं ही खिड़की में खड़ी हो गई थी कि 2-3 सीटियों की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मुझे मर्दों की तरफ से हमेशा ऐसी ही पजीराई मिली है। इधर मेरी बात सुनो तुम। अगर अब तुमने ये मेकअप लगाया ना तो तुम्हारे मुंह पे तेजाब फेंक दूंगी मैं। आखिर हम जैसी खूबसूरत लड़कियों को चेहरे पे तेजाब फेंकने की धमकियां क्यों मिलती हैं? जब मैं ऑल लेवल्स में रुकैया बाई हाई स्कूल में थी तो मुझे अकरम काणे के बेटे करीम ढक्कड़ ने प्रपोज किया था। मैंने उससे कह दिया था कि मैं इन फ्यूचर एक बहुत बड़ी मॉडल बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं ऑल लेवल्स करके शादी करने के हक में नहीं हूँ। उसने मुझे कहा था कि रूह अफ़ज़ा, वो मुझे रूह अफ़ज़ा कहता था। उसने कहा कि रूह अफ़ज़ा, अगर तू मुझे ना मिली तो मैं तेरे चेहरे पर तेजाब फेंक दूंगा। जूनियर अम्मी, आपको अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि आप बहुत ही वाजबी शक्ल सूरत की औरत हैं, इसलिए कि एक्सट्रीमिस्ट नौजवानों की जानिब से आपको थ्रेट्स नहीं मिलती। ये दिमाग चली औरत, पागल हो गई क्या? मैं तुमसे क्या मैं पूछने आई थी, कहने आई। हाँ सुनो, रमजान शरीफ अब करीब है, इसलिए सहरी और अफ्तारी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुमने सारे इंतजामात करने हैं। अब क्योंकि मैं उम्मीद से हूँ इसलिए मैं तो रोजा नहीं रख सकती, बस सहरी में लेकिन तुम मुझे जगाओगी। अलीमुद्दीन और मेरे लिए 2 ताजे पराठे बनाओगी, और ये जो भुनड़िया और ये नन्ही फन्नी है इनके लिए रात की रोटी पुराने तेल में तल देना। और क्योंकि तुम एक बेवा हो इसलिए तुम्हारा तो हर चीज से दिल उठ चुका होगा, इसलिए तुम और नजीर रात का बचा हुआ को कोई पुराना ठंडा सालन खा लेना। क्यों? क्या नजीर भी मेरी तरह बेवा है? चुप करो, पकड़ो इसे और जाओ दो उसको नजीर को। बड़ी गंदी स्मेल आ रही है। चुप करो और जाओ जाके दो उसे। ये गरीब लोगों को आदत होती है इस तरह के खाना खाने की। शीशा टूट के जुड़ सकता है, दिल न जुड़े घर टूटे, कितना है बेदर्द वो इंसान प्यार का घर जो लूटे। सच की राह पे चला करो, दुख न किसी को दिया करो। खाना खा लो नसीर। मैं कोई जानवर हूँ जो मुझे सड़ा हुआ खाना दे रहे हो? गम मत कीजिए, खाना डस्टबिन में फेंक दीजिए। मैं आपके लिए असली घी के परांठे लाती हूँ और साथ में डबल तह की बालाई भी। अबे अगर तेरे ये 1.5 फुट लंबे दांत ना होते तो परी लगती मन से। परी? परी? फिर मैं तो
बेवा हूँ। बेवा पराठे। रोज़ा बाजी, आओ रमजान का चांद देखिए। नहीं बुद्धूत, अगर मेरी सास ने इस तरह छत पे तुम्हारे साथ चांद देखते हुए हम दोनों को पकड़ लिया तो वो मेरी पाक दामनी को अपने गंदे इल्जाम से तार तार कर देंगी। रोज़ा बाजी, वो देखो रमजान का चांद नजर आ गया, वो देखो सीन में। रोज़ा बाजी, तुम्हें पता है रमजान का चांद देख के जो भी दुआ मांगोगी ना वो कबूल हो जाती है। तुम भी आज दिल से दुआ मांगो, जरूर कबूल होगी। मेरे अल्लाह, मुझे मेरे हस्बैंड मकसूद से मिला दे। मेरी फरियाद सुन ले मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह मेरी फरियाद सुन ले। मुझे मेरे हस्बैंड मकसूद से मिला दे, मुझे मकसूद से मिला दे, जो आपसे को मकसूद। लेकिन बतूत, तेरी रूह अफ़ज़ा बाजी तो बेवा हो गई। तेरी रूह अफ़ज़ा बाजी बेवा हो गई है मकसूद। हाय बेटे, तेरी रूह अफ़ज़ा बाजी बेवा हो गई है। क्या हुआ बच्चे? क्या तुझे भी कोई छोड़ के दूसरे जहान चला गया? मकसूद, मकसूद, दुनिया वालों, मैं बेवा नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं बेवा। मकसूद, 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 मैं बेवा नहीं हूँ। दुनिया वालों, मैं बेवा नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं बेवा। मकसूद, हम तीनों बहनों को ना आप एक साथ पसंद आए थे। कहाँ जा रहे हैं? ला जाती है तुम्हारे जुमले से। चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार।